नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल जीरो टू टॉपर बाई आशीष सर में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बहुत बेहतरीन से पता होगा, लेकिन तब भी हम बता देते हैं। आज के इस चैनल में हम बात करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, कैसे उनको हल करके मान निकाला जाता है, यक्स का मान कैसे निकाला जाता है, यानी चर पद का मान कैसे निकालेंगे हम, इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देखेंगे। अच्छे से देखिएगा, सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, आपको एकदम अच्छे से दिखता होगा। ठीक, शुरू करते हैं और सारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है? चलते हैं, देखिएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक, रैखिक समीकरण, ठीक, एक चर वाले। ठीक, यानी उसमें एक ही चर होगा, चाहे यक्स होगा। चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जिसका मान निश्चित ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक, जैसे कि गिनती वाली जितनी भी शब्द है, जैसे 3 है, 3 एक उसका मान फिक्स है, 3 ही है, वो 5 नहीं हो सकता। यानी जो 3 है वो क्या है? हमारा अचर पद है। ठीक, और 6 क्या है? यानी गिनती के जितने शब्द हैं सब क्या है? अचर पद है। और उसके बाद जो जैसे कि A to Z तक जितने भी और आज से ज्ञात तक, ये सब जितना मतलब कि इनका मान निश्चित नहीं है। 5 भी आ सकता है, ज्ञात करेंगे 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कुछ भी लिख दीजिए वही हो सकता है। ठीक, यानी हमारी बात समझ में आ रही है। जिसका मान निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे हम चर पद कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले इसको समझेंगे। एक चर वाले रैखिक का मतलब होता है उसका घात एक हो, एक से बड़ा घात ना हो। ठीक, यानी घात एक से बड़ा घात ना हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी अचर पद का अचर जो चर पद है उसमें उसके घात एक हो, उससे अधिक ना हो तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैखिक। ठीक, रैखिक मतलब होता है जिसका घात एक हो, चर पद का। और उसके बाद अब एक चर यानी उसमें एक ही चर होगा। अगर x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, z है तो z ही रहेगा, और मतलब कि एक ही चर रहेगा उसमें। ठीक, एक ही चर रहेगा और रैखिक रहेगा। रैखिक मतलब घात एक रहेगा। ठीक, इतना बात समझ में आया? उन सवालों को हम लगाएंगे जिसका घात एक होगा, उसके बाद और वो एक ही चर वाला होगा, दो चर वाला नहीं। जितने चर रहेगा उतने समीकरण रहेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही? अब देखिएगा हम कैसे लगाते हैं। जैसे कि हमारे सामने जैसे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर ए लिखा गया है, जैसे लिखा गया है x प्लस 20 बराबर 30 लिखा गया है। ठीक, अगर हमको कोई कह दे कि हमें इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें चर पद का मान ज्ञात कीजिए, तो चर पद का मान कैसे ज्ञात करेंगे इसमें देखिएगा बेहतरीन से। सारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, अब ये जो x है, x को इधर लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा जो प्लस है, अब हम आपको इसको बताते हैं कि प्लस माइनस कैसे होता है। अगर इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अगर बराबर के इस तरफ प्लस में है तो बराबर के अगर उस तरफ ले जाओगे, कोई संख्या अगर इस तरफ प्लस में है तो उस तरफ ले जाओ माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इस तरफ भाग में है तो इस तरफ जाएगा गुणा में हो जाएगा। ठीक, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है, इतना ही आपको ध्यान देने की चीज है, इतना अगर आप ध्यान देते हो तो आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण को आज की इस क्लास में सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारी? तो आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरिटी एकदम समझ में आने वाला है। ठीक, अब देखेंगे ये जो 20 है, देखिएगा ये जो 20 लिखे गए प्लस में लिखा गया है, किसमें लिखा गया है? प्लस में। हम बताएं कि अगर ये कोई भी संख्या अगर इस तरफ प्लस में रहेगा तो उस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये हमको ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ देखिएगा इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 30 लिखा गया है, इस तरफ जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? अब उसके बाद देखिएगा, अब x लिख लेंगे, उसके बाद बराबर, अगर 30 में हम 20 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 10। कितना बचेगा? 10, यानी हमारा x का मान कितना हो गया? 10। इसी प्रकार से लगाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो पहला
पहला क्वेश्चन था बहुत आसान था, लेकिन इससे भी थोड़ा सा और ला रहे हैं। देखिए जैसे लिखा गया है x प्लस 50 बराबर 30, ठीक। मान लो यहाँ पर माइनस है, मान लो यहाँ पर क्या है माइनस है, ठीक। अब इसको कैसे लगाएंगे, अभी देखो प्लस था, अब यहाँ पर माइनस है। देखिएगा कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, बस आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको समझने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। बात समझ में आ रही है हमारी। अब इसके बाद देखिएगा हम बताए थे अगर कोई संख्या इस तरफ प्लस में रहेगा तो उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर इस तरफ ही माइनस में हो जाता है तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिएगा इस तरफ और कोई संख्या माइनस में है तो इस तरफ जाएगा प्लस में, यानी जो 50 माइनस में है उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। ये जो यक्स लिखा गया यक्स उतारेंगे, अब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो बराबर चिन्ह इस तरफ यक्स बचेगा, अगर इस तरफ इसको लेके जाएंगे तो इधर यक्स ही बचेगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए 30 लिखा गया 30 लिखेंगे, अब इस तरफ माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा 50, ठीक। अब x बराबर हो जाएगा 0 में 0 जोड़ा जाएगा 0 होगा, उसके बाद 5 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो 5 3 कितना होगा 8 होगा, यानी x बराबर कितना आ गया 80 आ गया, ठीक। बस समझ में आई, इतना बेहतरीन से आपको समझ में आई। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। लेवल बढ़ाने का मतलब होता है, देखिएगा जैसे लिखेगा 2x माइनस में 30 बराबर 20, ठीक। अब अगर आपको कह दिया जाए इसको लगाने के लिए, इसको कैसे लगाओगे इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक। देखिए अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिएगा यहाँ पे देखिए 2x हमको क्या करना है, इस तरफ चर पद को छोड़ना है, बाकी अचर पद को उस तरफ ठेलते चला जाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2x छोड़ दीजिए, उसके बाद अब इस तरफ इसको देखिएगा जो -30 है, हम बताए थे तो इस तरफ माइनस हो जाएगा तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 20 माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा, अब देखिए 20 में अगर 30 जोड़ोगे कितना होगा 50 होगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। आप देखिएगा जब चर और अचर आपस में लिखा रहता है, जब चर और अचर दोनों साथ में ही लिखा रहता है तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। जब चर और अचर दोनों साथ में लिखा रहता है उसके बीच में किसका चिन्ह पाया जाता है, गुणा का चिन्ह पाया जाता है। तो आप देखिएगा इस तरफ गुणा का है तो इस तरफ हम बताए थे कोई भी संख्या अगर इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ जाएगा किसमें होगा, भाग में, यानी इस तरफ गुणा में है उस तरफ जाएगा भाग, यानी x बराबर हो जाएगा 50 भागे 2 हो जाएगा, ठीक। क्यों हो गया, क्योंकि देखिएगा हम बताए कि चर और अचर के बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणक होता है। और उसके बाद देखिएगा अब इस तरफ कोई संख्या गुणा में है, इस तरफ हमको x भी इधर जाएगा तब भी भाग में होगा, अगर 2 बच जाएगा उधर तब भी भाग होगा, लेकिन हमको x को लेके जाना नहीं है क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 गुणा में है इसलिए गुणा को इधर कर लिए, अभी x बराबर हो जाएगा 50 में अगर 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, ठीक। इतना बातें समझ में आया, इतना बातें आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, अगर आप इसको देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप पीछे करके देखोगे तो, ठीक। हमारी बात एकदम अच्छे से समझिएगा। आपको अगर 0 से टॉपर बनना है तो आशीष सर को अपनाइए और अच्छे से बेहतर से पढ़िए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार का, ठीक। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैसा क्वेश्चन, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा जैसे लिखा गया है, क्या जैसे 4 नंबर लिखा गया है, लिखा गया 3x माइनस में जैसे प्लस में यहाँ पर लिखा गया प्लस में 7 बराबर जैसे लिखा गया क्या बराबर में लिखा गया है, बराबर में लिखा गया है कितना 22 लिखा गया है, ठीक। अब इसको देखिएगा, अब इसको कैसे लगाएंगे इसको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा हम क्या कहें, सबसे पहले नंबर प्लस माइनस को इस तरफ ले जाते हैं तब गुणा भाग को ले जाते हैं, ठीक। देखिएगा आज देखिएगा समझिएगा हमारे बात को। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा 3x लिखेगा, 3x को उतार देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस 7 है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ पर 22 लिखेंगे तो बराबर पहले 22 लिख देंगे, उसके बाद माइनस में 7 लिख देंगे, उसके बाद 3x बराबर हो जाएगा। अब देखिए 20 में अगर 7 घटाओगे तो बचेगा कितना, 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। अगर 20 में अगर आप वो 22 सॉरी यहाँ पर 22 लिखा गया, देखिए 22 लिखा गया, तो 22 में अगर आप 7 घटाओगे तो 15 बचेगा। उसके देखिएगा हम बताएं कि चर और अचर के बीच में क्या रहता है, गुणक चिन्ह रहता है, तो चर और अचर के बीच में क्या है, गुणक चिन्ह रहता है, तो इसको गुणक चिन्ह लगा दीजिए, उसके 3 को इस तरफ भेज दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15 भागे 3। अगर चाहो भाग का चिन्ह न लगा के आप बटे भी 3 लिख सकते हो, ठीक, कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक।
बात समझ में आ रही है हमारी। अब देखिएगा ये 3 से कटे 3 पचे 15, यानी x बराबर हो जाएगा 5, ठीक, यानी x का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से हम रैखिक समीकरण को लगाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे लिखा गया है यहाँ पर, क्या लिखा गया है, जैसे अब क्वेश्चन हम और बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाने के तात्पर्य से होता है हमारा कि हमको और अच्छे से समझ में आता है बेटे, ठीक। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है, जैसे लिखा गया x प्लस में 2 अपॉन में क्या लिखा गया है, अपॉन में क्या लिखा गया है, x लिखा गया है, ठीक। अब बराबर लिखा गया है, बराबर लिखा गया है 1/2 लिखा गया है, ठीक। अब इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे, इसको अगर आपको कहीं भी ऐसे दिख जाता है तो इसको कैसे लगाते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेवल चेंज है तो आप समझिएगा, आपको ये भी समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार के। देखिएगा जब भी बराबर के आपको इस तरफ ऐसे आपको भिन्न में भी दिख जाए तो इसको कैसे लगाते हैं, इसमें देखिए बराबर के इधर उधर, बराबर के इस लेफ्ट और राइट साइड क्या करते हैं, तिरछा गुणा करा देते हैं, तिरछा क्या कराते हैं, गुणा करा देते हैं, यानी ये 2x प्लस 2 में 2 से गुणा कराएंगे तो 2x प्लस में 2 दूना 4, देखिए 2 से गुणा कराओगे x में 2x हो जाएगा, फिर 2 से कराओगे 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर बराबर x गुणा 1 में कराओगे तो x हो जाएगा, ठीक। इतना मतलब समझ में आया। अब उसके बाद देखिएगा, अब आपको देखिएगा यहाँ पर 2x, अब यहाँ पर देखिएगा x है तो देखिएगा अचर पद को एक तरफ कर लो, चर पद को एक तरफ, इसको x को इधर लाइए और x को इधर लाइए और 4 को उस तरफ लेके जाइए, तो यहाँ बचेगा 2x। अब इसको इस तरफ लेके आओगे तो अब देखिएगा यहाँ पर प्लस है ना, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं रहता उसके सामने प्लस माना जाता है, तो इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा माइनस में जाएगा, यानी माइनस x। अब इस तरह के माइनस प्लस 4 है तो उस तरह आएगा माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2x में अगर एक 1x, देखो यहाँ पर 1 है, देखिएगा अगर कह दिया जाए 2 आम में अगर एक आम घटा दिया जाए कितना बचेगा, तो यानी 2 आम में अगर एक आम घटाओगे तो बच जाएगा कितना, बच जाएगा 1 आम, 2 में एक आम घटाओगे तो बचाएगा 1 ही आम बचेगा, बराबर -4, यानी हमारा x बराबर कितना माना गया, -4 आ गया, ठीक। बस समझ में आई। ऐसे ही और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे लिखा गया 6 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, जैसे लिखा गया है 2x माइनस में 1 अपान में 6x प्लस में 2 बराबर 3/2 लिखा गया, ठीक। अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप बेहतर से देखिएगा, समझिएगा, ठीक। हम आपको इस वीडियो में हम आपको जल्द ही पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी आपको अच्छे से सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा इसको इससे गुणा कराना है, इससे गुणा कराना है, यानी 2 से गुणा इसमें करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस में 2 का नाम 2 हो जाएगा, फिर बराबर कर दोगे, फिर 3 से गुणा इसमें करोगे तो 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद x, उसके बाद प्लस में इधर प्लस है तो प्लस लगाइएगा। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा 3 से गुणा 2 करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अचर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, अब देखिए -18 है, 18 प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, यानी 4x इधर आ पाएगा तो -18 हो जाएगा, 18x बराबर हो जाएगा, देखिएगा इस तरफ -2 है तो उस तरफ +2 हो जाएगा, प्लस में 2। अब देखिएगा 18 में अगर 4 घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 14x, और चिन्ह वही लगेगा जो संख्या बड़ी है, यहाँ पर 18 बढ़ा है 4 बढ़ा है, 18 बढ़ा है तो 18 सामने माइनस है, इस तरफ माइनस, उसके बाद 6 2 कितना होगा, 6 2 कितना होगा, 6 2 कितना होगा 8 होगा। फिर उसके बाद x बराबर हो जाएगा -7, इसको लेके जाएगा माइनस, अगर इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, ओ सॉरी माइनस इस तरफ लेके जाएगा माइनस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ -14 माइनस में सब भेज दिए, -8 हो गया। अब इसको देखिएगा, अब x बराबर हो जाएगा -8/14, अगर आप चाहो 2 से काट दोगे, 2 दूना 2 7 14 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी x बराबर -4/7, ठीक। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से आपको पढ़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नए नए कॉन्टेंट मिलते रहें और अच्छे से जम के पढ़ाई करते रहें, ठीक। सपोर्ट कीजिएगा आपको। अभी हम आपको छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब क्लास 10th का जब सिलेबस आपको चालू करिए तो आपको बेहतरीन से समझ में आए, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, एक एक चीज छोटे छोटे चीज आपको अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। चलिएगा, आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपको चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको अच्छे से मिलते हैं।